हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम आज फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। तो हमने कल यूसुफ के जीवन के बारे में सीखा था और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उसको उस खड्डे में से निकलवाया और कैसे परमेश्वर हर जगह पे यूसुफ को अपना फेवर देता रहा। जब यूसुफ के भाई उसको प्रेम नहीं करते थे, उसके साथ प्यार नहीं करते थे, विरोध करते थे, तो उसके पिता का फेवर उसके साथ था। और उसके बाद कैसे परमेश्वर ने, जब उसके भाइयों ने उसको मार डालने की कोशिश करी और फिर परमेश्वर ने उसके एक भाई के मन में उसके लिए दया डाली और परमेश्वर ने उसके द्वारा उसको फेवर दिया और फिर परमेश्वर ने उसको खड्डे में से निकलवाया। वहां पे उसने परमेश्वर का फेवर पाया। फिर वो बेचा गया और जब उसको खरीदा और मिस्र में पहुंचाया गया तो फिर उसको फिर से परमेश्वर ने एक फेवर दिया और वो किसी मिस्री के घर में वो रहने लगा और उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में कर दिया और परमेश्वर हर काम में आशीष और बरकत देता रहा। और यहाँ पे हमने देखा था कि कैसे यूसुफ के जीवन में फिर से एक परीक्षा आती है और किस रीति से फिर से उसके जीवन में अटैक होता है। जब उसकी जो जिसके घर में, जिस अधिकारी के घर में जो अंगरक्षकों का प्रधान था, उनके घर में जब ये यूसुफ रहता था, उसके सारे काम को देखता था, तो किस रीति से उसकी पत्नी की जो नज़र थी इसके ऊपर सही नहीं थी और इसके बारे में उसकी कोई सही इच्छा नहीं थी। तो तब उसने धोखा करके इसको झूठे इल्ज़ाम में पकड़वाया और कैसे इसको बंदी गृह में डाल दिया गया और वहाँ पे भी परमेश्वर ने दरोगा जो वहाँ का था, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, इसको फेवर दिया। तो आज हम आगे पढ़ेंगे कि फिर आगे जब बंदी गृह में यूसुफ को डाल दिया गया तो फिर आगे उस बंदी गृह में यूसुफ के साथ क्या होता है। तो आज हम वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 40, बंदियों के स्वप्नों का अर्थ बताना। तो क्या लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तो क्या हुआ, जैसे राजा होते हैं तो उनको पिलाने वाले वो अपने हाथ में कैटल सी लेके, आपने कभी टीवी में देखा होगा, वो अपने हाथ में ना कोई कैटल सी टाइप कोई चीज लेके पिलाने के लिए शरबत या कुछ भी, तो उनके पास खड़े रहते हैं थाल में लेके, है ना। तो उनको पिलाते हैं या फिर कोई भी ड्रिंक किसी भी तरह का कुछ उन्होंने देना होता है, तो पिलाने हारे अलग होते हैं और पकाने हारे अलग होते हैं। तो उस समय राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारे की प्रधान, मतलब उन दोनों का जो प्रधान था, उनका जो मेन बंदा था जो उनको देखता था, उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर क्रोधित हुआ और उनको भी कैद में डलवा दिया। ठीक है? अब आगे आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना, मैं आपको इसमें से थोड़ा कुछ बताती हूँ। तो ये भी उसी कैद में थे जिस कैद में यूसुफ था। तो क्या होता है, एक दिन इन दोनों ने कोई स्वप्न देखा। इन दोनों को अलग-अलग स्वप्न आया और ये बहुत ही ज़्यादा उदास थे। तो यूसुफ ने इनको पूछा, जो यूसुफ जिसको अ, उस दरोगा ने सारा अधिकार दे दिया था, सारा देखभाल का, और जो भी ये उस कैद में भी इनसे कुछ काम लिए जाते थे और जो भी उसका काम था, दरोगा ने यूसुफ को सौंप दिया था और यूसुफ अच्छे से लोगों से बात करता था, घुलने-मिलने लगा। तो होता क्या है कि जब ये लोग उदास बैठे होते हैं अपने स्वप्न के कारण, तो यूसुफ इनको पूछता है कि क्या हुआ? क्यों आप लोग इतने उदास हो? तो वो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे करके हमने कोई स्वप्न देखा है। तो फिर यूसुफ के पास ये वरदान था कि वो स्वप्नों को एक्सप्लेन कर सकता था,
ये परमेश्वर की ओर से वरदान होता है। अगर हम देखें तो बाइबल में कुछ ही लोग थे जिनके ऊपर स्वप्नों को एक्सप्लेन करने का वरदान हमने देखा है, पढ़ा है वचन में। जैसे कि आपने पढ़ा है दानिय्येल के ऊपर भी ये था, है ना? तो इसके ऊपर भी ये वरदान था। तो उसने उनको कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना-अपना स्वप्न बताओ। तो उन लोगों का स्वप्न वो पूछने लगा, तो इन्होंने अपने स्वप्न को यूसुफ को बताया। और देखिए इस बात से हमने क्या देखा कि वहाँ पे भी जब इसको जेल में डाल दिया गया, वहाँ पे भी इसको अधिकार मिला। वहाँ पे भी सब कुछ इसके अंडर हो गया, है ना? और लोगों के अंदर मतलब कि ऐसा नहीं था कि जैसे होता है ना जब कैदी एक जेल में बंद पड़े होते हैं ना, तो जब नया कैदी कोई आता है तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा, वैर-विरोध रखते हैं और कई बार कैदियों के बीच में क्योंकि उनका जीवन ऐसा होता है, वो किसी न किसी ऐसी बात में, ऐसी परिस्थिति में पकड़े जा कर के इस कैद में आए होते हैं, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वो दूसरे को घात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसुफ की उन सब के साथ अच्छी बनती थी। अब यहाँ पे यूसुफ उनको उदास देके पूछ रहा है कि मेरे को बताओ तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि हमने कुछ स्वप्न देखा। तो यूसुफ ने कहा कि आप क्या स्वप्न का अर्थ कहना, उसका फल बताना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना स्वप्न बताओ। देखो यहाँ पे यूसुफ के पास वरदान है कि वो स्वप्न को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं करा। उसने किसी भी तरह का कुछ अपने हृदय में या उनके सामने ऐसा नहीं कहा कि जी हाँ, मेरे ऊपर वरदान है, मैं तुम्हें बता दूँगा, है ना? या ऐसा कुछ भी नहीं। उसने बल्कि परमेश्वर के नाम को ऊँचा करा और कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना-अपना स्वप्न बताओ। तो वो स्वप्न बताते हैं। तो पहले जो स्वप्न बताता है, वो पिलानेहारा जो है, वो स्वप्न को बताता है। तो जब उसने स्वप्न को बताया तो फिर यूसुफ ने उसके स्वप्न को एक्सप्लेन करा। क्या कहा यूसुफ ने? मैं 16 वचन 40 का 16 से पढ़ रही हूँ। ये उसने कहा सॉरी हम पढ़ेंगे वचन 12 40 का 12 तब यूसुफ ने उससे कहा इसका फल ये है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है ना? जैसे उसने स्वप्न देखा था, आप पढ़ सकते हो इस स्वप्न को क्या बताया था उसने। तो यूसुफ अब बता रहा है 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सर ऊँचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फ़िरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा, है ना? और फिर वो बताता है जब वो सपने का अर्थ, तो वो बड़ा खुश होता है और फिर ये भी कहता है उसको यूसुफ कि जब तू राजा के सामने जाए तो मुझे याद रखना, मेरे बारे में याद रखना, मेरी कोई बात करना राजा के सामने ताकि मैं भी जेल में से निकाला जाऊँ। तो फिर जब दूसरा जो पकानेहारा था, जब उसने सुना कि बड़ा अच्छा इसने सपने का अर्थ बता दिया उसको, है ना? तो उसको भी साहस हुआ, उसने भी उसको अपना सपना बताया। पहले तो वो बड़ा डर रहा था, फिर उसने भी बता दिया कि मुझे भी भई ये सपना आया है, मेरे भी सपने का आप मुझे अर्थ बताओ। तो उसका भी अर्थ यूसुफ बताता है, क्या कहता है वचन 18 में, यूसुफ ने कहा इसका फल ये है 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फ़िरौन तेरे सर को कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस को नोच-नोच कर खाएँगे। तीसरे दिन फिर होता क्या है? उसने उसको ये बता दिया, स्वप्न बता दिया, तो आगे क्या होता है इसी वचन में, तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उसने अपने पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। तो उन लोगों को बंदीगृह से निकलवाया जैसे कि उन्होंने स्वप्न देखा था। उनके सपना यहाँ पे अब पूरा होने का समय आ पहुँचा था। आप एक चीज़ देखें जो पीछे हमने वचन में पढ़ा, यूसुफ बेशक उस जेल में है, कैद खाने में है, वहाँ पे भी परमेश्वर उसके संग-संग है, परमेश्वर उसके साथ है। और उसके ऊपर एक अलग तरह का वरदान कार्य कर रहा है, एक गिफ्ट कार्य कर रहा है। और इस बात से हम क्या सीखते हैं?
कि जब हम परमेश्वर की अधीनगी में, जब हम वफ़ादारी में चलते हैं, आज्ञाकारी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम वचन की अधीनता में चलते हैं, तो चाहे हम कैसी भी जगह पे हों, किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर का अनुग्रह, खुदा का बड़ा हाथ हमारे जीवन में होता है। जैसे अब वो जेल में है, फिर भी परमेश्वर ने जो वरदान उसके जीवन में रखा, उसके द्वारा लोग उसका फल खा रहे हैं। जैसे पेड़ अपना फल अपने आप खा नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, लोग उसमें से खाते हैं। इसी रीति से जो वरदान हमारे जीवन में कार्य करते हैं, वो एक फल की तरह हैं, जिसका जो फ़ायदा है वो दूसरे लोग लेते हैं। तो यहाँ पे उसने स्वप्न का अर्थ बताया और उन लोगों के जीवन में वो अर्थ है जो, वो बिल्कुल सही-सही पूरा हुआ। तो हम आगे इस वचन में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब फ़िरौन ने अपने जन्मदिन पे उनको बाहर निकलवाया कैद खाने में से, तो क्या होता है, पिलाने-हारों के प्रधान को तो पिलाने-हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फ़िरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। मतलब वो फिर से उसका पिलाने-हारा बन गया, उसको पिलाने लगा। पर पकाने-हारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उससे कहा था। मतलब परमेश्वर का वरदान उसके जीवन में था और जैसे-जैसे उसने उनके स्वप्नों के अर्थों को उनको बताया था, वैसे-वैसे ही उनके जीवन में पूरा हुआ। तो फिर क्या होता है, चलो वो निकल गए, वो कैद खाने में से बाहर चल गए। यूसुफ ने उनको कहा था कि जब आप इस स्वप्न को किसी से बताएँ या फिर मेरे बारे में जब आप बाहर जाओ, तो मेरे बारे में ज़रूर राजा से बात करना, फ़िरौन से बात करना। लेकिन वो भूल गए और उन्होंने कोई बात नहीं की। ऐसे करते-करते 2 साल और बीत जाते हैं। 2 साल के बाद अब फ़िरौन को कोई स्वप्न दिखता है। जब फ़िरौन एक स्वप्न देखता है तो बड़ा व्याकुल हो जाता है। वो अपने सपने को देख के बड़ा डर जाता है और वो भी चाहता है कि मेरे सपने का कोई मुझे फल बताए। तो क्या होता है, हम 41 के 8 में देखेंगे, भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उसका फल फ़िरौन को ना बता सका। कोई भी उसके सपने का अर्थ उसको नहीं बता सका था। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हल शायद हर किसी के पास है या फिर हम कई बार अलग-अलग जगह पे भागते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिसके द्वारा जिसको रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में करना होता है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी वही परमेश्वर की योजना पूरी होती है। और परमेश्वर जो अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर ने अपने वरदानों को रखा होता है, तो उन्हीं के द्वारा हमें उस चीज़ का सही मतलब पता चल सकता है। और कोई दूसरा हमें वो नहीं बता सकता, केवल वही जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा की मदद से हमें उस चीज़ का मतलब जो है वो करेक्टली बता सकता है। तो फिर होता क्या है, जब कोई भी फ़िरौन को उस बात का मतलब नहीं बता पाता, तब पिलानेहारों का प्रधान फ़िरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जो पिलानेहारा था अब उसे याद आ गया और वो उस राजा के सामने बोला, कहता मेरे अपराध आज मुझे याद आए कि मैंने पहले ऐसे अपराध किया और कैद में चला गया और फिर वहाँ पे मेरे को ऐसे-ऐसे सपना आया और वहाँ पे ऐसे कि यूसुफ नाम का, है ना, एक पुरुष था, तो ऐसे करके उसने मेरे सपने का अर्थ जो था वो मुझे बताया था और जैसे-जैसे उसने सपने का अर्थ हमें बताया, मुझे भी सपना आया था और पकाने-हारे को भी सपना आया था और ठीक उसी तरीके से वो सपने हमारे जीवन में पूरे हुए। तो वही एक पुरुष है जो आपके सपने के सही मतलब को आपको बता सकता है। तो फिर होता क्या है, फ़िरौन जल्दी से यूसुफ को बुलवा भेजता है और उसको झटपट
बंदी गृह से बाहर निकाला जाता है, उसके बाल बनवाए जाते हैं, वस्त्र बदले जाते हैं और उसको फ़िरौन के सामने खड़ा कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। फ़िरौन ने यूसुफ से अब कहा, अब फ़िरौन बात करता है 15 पढ़ रहे हैं हम, 41 का 15। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। देखो, अब वो उसकी तारीफ कर रहा है और उसके बारे में जो उसने सुना है वो बता रहा है कि मैंने तेरे बारे में भई अच्छा-अच्छा सुना है, तेरे को तो जल्दी ही 1 मिनट में सपने का अर्थ तेरे ऊपर खुल जाता है और तू फट से उसका अर्थ बता देता है। लेकिन यहाँ पे यूसुफ ने किसी तरह का घमंड नहीं करा, वो खुश नहीं हुआ इस बात के लिए। यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फ़िरौन के लिए शुभ वचन देगा। देखो, उसे परमेश्वर ने कैसी अंदर नम्रता और दीनता दी है। इसी रीति से अगर हमारे जीवन में भी परमेश्वर की कोई ऐसी ब्लेसिंग है, कोई वरदान हमारे जीवन में है, हर एक जीवन के ऊपर अलग-अलग तरह के वरदान हैं। परमेश्वर के वचन में वरदानों के बारे में लिखा है, एक जगह पे 9 वरदानों के बारे में लिखा है, लेकिन वरदानों को हम किसी भी रीति से सीमित नहीं कर सकते। दूसरे भी अलग-अलग तरह के वरदान होते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे आप लोग आराधना करते हो, वचन प्रचार करते हो, है ना? परमेश्वर के घर में किसी भी संगति में जाके किसी भी चीज़ में आप हिस्सा लेते हो, तो वो सब क्या है? वरदान है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर रखे हैं। कोई लोग जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, परमेश्वर के वचनों को, है ना, डालते हैं किसी सोशल मीडिया के ऊपर, उनको भी परमेश्वर ने ये वरदान दिया है। तो इसी रीति से सबके पास अलग-अलग तरीके के वरदान हैं। लेकिन जिसके पास भी जो-जो भी तोड़ा, जो-जो भी वरदान परमेश्वर ने जिसको भी दिया, हमें उस वरदान को पकड़े रहना है और उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की, पॉलिश करने की कोशिश करना है। हमें कभी भी इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर, अपने वरदानों के ऊपर जो परमेश्वर की ओर से हमें मिले हैं, हमें घमंड नहीं करना है और हमें दूसरे को छोटा नहीं देखना। जैसे यहाँ पे यूसुफ कर रहा है, वो हर एक बात में परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर ही के नाम को ऊँचा उठा रहा है और उसी की महिमा कर रहा है, वो लोगों के सामने, उस राजा के सामने भी। तो फिर आगे क्या होता है, यूसुफ को फ़िरौन अपना सारा स्वप्न बता देता है। अगर आप सपना पढ़ना चाहते हो कि क्या उसने सपने देखे, तो आप पढ़ सकते हो इसका, यहाँ से 16 से लेके 27 तक आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे वो अपने सपने के बारे में बताता है और फिर हम 29 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे सपने की व्याख्या करता है, सपने को एक्सप्लेन करता है यूसुफ। तो क्या कहता है? वो कहता है, यूसुफ बताता है, सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल के देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फ़िरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। हमने कई बार देखा है, हम कई बार किसी को कहते हुए सुनते हैं कि जी, ये सपना मेरे को 2 बार आ गया, ये सपना मेरे को 2 बार आया है ना? तो यहाँ पे बताया गया कि ये सपना आपने 2 बार देखा है, फ़िरौन को बता रहा है यूसुफ, तो मतलब परमेश्वर की ओर से ये तय हो चुका है, नियुक्त हो चुकी है ये बात। ये बात अब टाली नहीं जा सकती। अब फिर यूसुफ, उसी परमेश्वर ने बुद्धि का भी आत्मा दिया है ना? देखो, उसके पास परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है। जब हम सब परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, आज्ञाकारी में, वचन में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो वो आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे इसके यूसुफ के जीवन में स्वप्न का वरदान कार्य कर रहा है, इसके पास बुद्धि का आत्मा है। बुद्धि का आत्मा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम वचन को पढ़ेंगे, आगे वो सलाह दे रहा है फ़िरौन को, उस राजा को। देखो,
कैद खाने में से निकला है, वो एक कैदी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा साहस दिया, परमेश्वर ने उसके अंदर ऐसे गुण को रखा है, इसी रीति से सोना, सोना ही रहता है, चाहे वो कहीं पे भी पड़ा हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इसी रीति से जैसे यूसुफ ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करा और बिल्कुल अच्छा रखा, आत्मिक रखा, इसी रीति से हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें अपने गुणों को छोड़ नहीं देना, हमें भूल नहीं जाना कि हमारा परमेश्वर में चलते हुए करैक्टर क्या है, हमें कैसे परमेश्वर के वचनों को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ पे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता, दिलेरी का आत्मा रखा है और बुद्धि का आत्मा रखा है। वो फिरौन को अब सलाह दे रहा है। क्या सलाह देता है? इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर कि उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराएं। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें, तब तक वह मिस्र देश की उपज का पचमांश लिया करें और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं इकट्ठी करें और नगर-नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। ये भोजन वस्तुएं अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहें, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। देखो कितनी अच्छी सलाह दे रहा है कि कुछ बुद्धिमान पुरुषों को ढूंढ और उनको प्रधानमंत्री ठहरा, फिर अधिकारियों को नियुक्त कर और जो सुकाल के 7 वर्ष होंगे जिसमें अच्छी फसल होगी, उसमें से सबसे जो भी किसान लोग हैं, जितने भी इस देश के लोग हैं, सबसे पचमांश लिया करें। मतलब 5वां हिस्सा उनसे अनाज का जो भी वो अपने खेतों में बोते हैं, उनका 5वां हिस्सा लेके एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। जब अच्छी फसल होने का समय होगा, 7 साल अच्छी फसल होनी थी और उसके बाद अकाल पड़ना था। तो वो कह रहा है कि उस समय में हम आप लोग किसी को ठहराएं ताकि वो उस 7 सालों में जो है अनाज और जो भी फसलों का 5वां हिस्सा वो इकट्ठा किया जाए, ताकि वो बाद में काम में आए। जब अकाल का समय आएगा तब हम उसमें से उसको आप लोग यूज़ कर पाओगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी सलाह को मानते हुए फिरौन अब सोचता है, फिरौन अपने कर्मचारियों से पूछता है, क्या ऐसा कोई पुरुष है, ऐसा कोई पुरुष हमें मिलेगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो? देखो अभी फिरौन को भी पता है कि ये वही पुरुष, वही बुद्धिमान पुरुष कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो। जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो हमें बुद्धि से चलाता है, समझ देता है, सही निर्णय लेने का, सही डिसीजन लेने का हमें अंदर से परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ देता है। तो इसी रीति से फिरौन अब पूछ रहा है अपने कर्मचारियों से, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता हो? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, यहाँ पे उसके ज्ञान की वो फिरौन भी गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने तुझे जो इतना ज्ञान दिया है। और कैसे परमेश्वर ज्ञान देता है, अगर हम 2 मिनट के लिए रुक के ये सोचें कि हमें ज्ञान कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है। जब हम परमेश्वर के आत्मा की मदद मांगते हैं, है ना? तो यहाँ पे और ज्ञान की बहुत बड़ी वैल्यू है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में ये कहना भूल जाते हैं, ये मांगना ही भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें प्रकाशन दे, हमें भेदों को बता, है ना? तो हम भूल जाते हैं ऐसे प्रार्थना करना, लेकिन नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जीवन में सही डिसीज़न लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो कहता है कि तू जो इतना, है ना, तुझे परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी हो और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। अब यहाँ पे देखें ट्विस्ट,
जैसे हमने कल जब वचन में पढ़ा था, तो हमने सीखा परमेश्वर ने कैसे यूसुफ को स्टेज 1 पे लेके गए, जब परमेश्वर ने उस जो मतलब कि वो जो उसका रक्षक था, वो अधिकारी था, उसके घर में परमेश्वर ने उसको जगह दी और अच्छा पद दिया, लेकिन वो उसका लेवल फर्स्ट था, है ना? जब वो अंगरक्षकों के प्रधान के घर में था, वो लेवल फर्स्ट था, जहाँ पे उसने भी बहुत ज़्यादा उसको ऊँचा लेवल दिया, अपने पूरे घर पे उसको अधिकार दिया, है ना? सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा उसके जीवन में परीक्षा आती है और परमेश्वर कई बार हमें ऐसी परीक्षाओं में जाने देते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो ऐसे होता है मानो आग की भट्टी में जब सोना तपता है तो वो कितना और ज़्यादा चमकदार हो जाता है, उसकी शुद्धता और ज़्यादा क्लैरिटी से निखर जाती है, बाहर आती है, वो और ज़्यादा क्लियर और शुद्ध होता है ना? इसी रीति से परमेश्वर इन परीक्षाओं में हमें पढ़ने देता है। तो यूसुफ भी जब उस परीक्षा में पढ़ा, तो परमेश्वर ने उसे पॉलिश करके और निखार के, परमेश्वर ने उसे परख के और भी ज़्यादा परमेश्वर ने उसे निखारा और नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे परमेश्वर उसको लेके आया। कैसे वो कैद खाने में गया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखते हैं, जब हम सोचते हैं कि ये इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो परमेश्वर के भय में भी चलता हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचनों को मानता हूँ, मैं तो लगातार परमेश्वर के भवन में भी जाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार ये सारी चीज़ें हमें ऊँचा उठाने के लिए, हमें एक पुश देने के लिए और हमें उस जगह पे लेके जाने के लिए होती हैं, जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई होती है। तो यहाँ पे देखो अब क्या होता है, अब वो इतनी सारे दुखों में से, कलेशों में से, प्रॉब्लम में से, कैद खाने में से निकल के इस जगह पे पहुँचा, जहाँ पे परमेश्वर ने उसे पहुँचाने के लिए ठाना था। जिस चीज़ के बारे में परमेश्वर उसे बचपन से ही क्या दिखाता आ रहा था, स्वप्न दिखाता आ रहा था। परमेश्वर उसके भाइयों को, जो उसके भाई उसके साथ नाराज़गी रखते थे, उसके साथ वैर-विरोध रखते थे, जेलस करते थे, इन्हीं स्वप्न की वजह से, इसी जगह की वजह से कि अच्छा मतलब तू इस लेवल पे हो जाएगा कि हम तुझे दंडवत करेंगे। अब वो समा आ पहुँचा है जब यूसुफ के जीवन में वो स्वप्न पूरे होने का समा है। तो क्या होता है, फ़िरौन कहता है मैंने तो भई तेरे समान कोई बुद्धिमान और ज्ञानी मनुष्य नहीं देखा। मेरे घर पे तो तू ही अधिकार कर, तू ही ये सारी चीज़ों को देख। तो क्या लिखा है वचन में, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूँगा। कहता है मैं केवल राजगद्दी के विषय में तेरे से बड़ा हूँ, वहाँ पे मैं विराजमान होऊँगा, मैं बैठूँगा, लेकिन सारा कुछ तेरी मर्ज़ी से चलेगा और मेरे सारे लोग तेरी बात सुनेंगे। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ, सारे देश के ऊपर। मिस्र के सारे देश के ऊपर परमेश्वर कहता है मैं तुझे अधिकारी ठहराऊँगा। अब क्या लिखा, फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराऊँगा। तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। अंगूठी का मतलब होता है अधिकार। तो उसने अपने हाथ में से निकाल के यूसुफ को पहना दी। पुराने ज़माने में अंगूठी में मोहर भी होती थी। राजा की मोहर लगती थी, फिर आगे कोई काम होता था। वो एक कह लो कि उस काम को पास करने के लिए वो मोहर अंगूठी से लगाया करते थे। उसने अपनी अंगूठी को निकाल के उसको दे दी और उसके गले में सोने की जंजीर मतलब कि चेन डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे-आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया और देखो उसकी सेना आगे-आगे चल रही है और लोगों को वो पहले से कहते जा रहे हैं कि घुटने टेको और इसको दंडवत करो। किसको? यूसुफ को। अब यहाँ पे परमेश्वर ने उस समय पे उसको ला के खड़ा कर दिया जिस समय के बारे में परमेश्वर उसे स्वप्नों के बारे में स्वप्नों के द्वारा दिखाता आ रहा था और जहाँ पे यहाँ पे इस राज्य
के यहाँ पे पहुँचने से पहले उसने बहुत सारी मुश्किलों, कठिनाइयों का सामना किया। कैसी-कैसी परीक्षाएँ उसके जीवन में आई, लेकिन वो दृढ़ रहा, वो मजबूत रहा, वो परमेश्वर के साथ वफ़ादार रहा और उसकी वफ़ादारी को जब परमेश्वर ने चेक कर लिया और अब परमेश्वर उसको इस जगह पे खड़ा करता है। ऐसे ही प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ वफ़ादार रहते हैं, आज्ञाकार रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरी पवित्रता से आगे बढ़ते हैं, तो जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए ठाना है, वो परमेश्वर हमें ज़रूर देता है। परमेश्वर हमें उस जगह पे, उस लेवल के ऊपर ज़रूर लेके जाता है, जो लेवल उसने हमारे लिए रखा है। तो क्या लिखा आगे? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ-पाँव नहीं हिलाएगा। मतलब इतना सा काम भी तेरी आज्ञा के बिना नहीं होगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ का नाम शापन्त शापन्तपा पाहेन सापंतपाहेन रखा और ओन नगर के याजक पोतीपोरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा, है ना? तो उसका विवाह भी करवा दिया। तो देखो, और एक चीज़ और, तब यूसुफ मिस्र के राजा फ़िरौन के सन्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। और कौन था 30 वर्ष का, जिन्होंने 30 वर्ष में सेवा शुरू करी थी? और कौन था, उनको भी 20 सिक्कों के लिए बेच दिया गया था? कौन था? है ना? तो यहाँ पे जो यूसुफ की स्टोरी है, यूसुफ के बारे में जो वचन बताता है हमें, तो ये सीधा-सीधा प्रभु यीशु मसीह की शैडो है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पहले भी अपनी यहाँ पे उत्पत्ति से परमेश्वर हमें वो शैडो को दिखाता आ रहा है। जो उस समय चीज़ें हो रही थी, वो कहीं न कहीं नए नियम की सारी शैडो है। तो यहाँ तक हमने वचन पढ़ लिया है कि किस रीति से यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, किस रीति से परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, कैसे जब उसके भाई उसके साथ जेलस कर रहे थे, उस उन्होंने तो उसको मार डालना चाहा, है ना? उन्होंने तो उसको खड्डे में डाल दिया, फिर बेच दिया, फिर उसको आगे बेच दिया गया। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना होती है, कोई बुलाहट होती है, परमेश्वर उस योजना को पूरा ज़रूर करता है। अगर आपके और हमारे जीवन में भी परमेश्वर की कोई बुलाहट है, खुदा की कोई योजना है, तो वो पूरे हुए बिना कभी भी टल नहीं सकती। परमेश्वर उचित समय आने पे उस योजना को ज़रूर पूरा करेगा और परमेश्वर आपको सही समय पर उस जगह पे ज़रूर खड़ा करेगा, जो जगह परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है। हम आगे के वचन को कल कंटिन्यू करेंगे कि फिर उसके बाद क्या होता है। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने वो सारे स्वप्न जो बचपन में उसको दिखाए थे, यहाँ पे आके परमेश्वर ने उसका फल उसको दे दिया। कब दे दिया? जब वो वफादार रहा, जब वो आज्ञाकार रहा, जब वो पवित्रताई में चलता रहा, जब वो सारी परीक्षाओं में पास हो गया, जब उसने कुड़कुड़ाया नहीं अपने भाइयों के ऊपर, उसने वैर नहीं रखा, विरोध नहीं रखा, पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं करी, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के आगे को बढ़ता गया। उसे परमेश्वर की योजना के ऊपर भरोसा था। परमेश्वर ने कैसे उसको अपने वरदान दिए, परमेश्वर ने उसे बुद्धि का आत्मा दिया, समझ का आत्मा दिया, ज्ञान दिया परमेश्वर ने उसे। क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी, वफादारी और पवित्रताई में चलता था। यहाँ तक हमने वचन में से जो सीखा है, मैं उम्मीद करती हूँ परमेश्वर ये सारी चीज़ों को हमारे जीवन में भी पूरा करने के लिए हमारी मदद करे और सहायता करे। और आगे के वचन को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि उसके बाद यूसुफ को जब इतना बड़ा अधिकार मिला, उसको राज्य मिला, आगे उसके जीवन में क्या होता है? क्या उसके भाई आके उसको मिलते हैं या किस रीति से वो अपने भाइयों को मिलता है और किस रीति से
वो स्वपन जिस स्वपन में परमेश्वर ने दिखाया कि वो उसके भाई जो हैं उसको दंडवत करेंगे, उसकी माता और पिता उसको क्या करेंगे दंडवत करेंगे। तो हम कल के वचन में सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर इन चीज़ों को भी यूसुफ के जीवन में पूरा करता है। एक बात और लास्ट में कहना चाहती हूँ, जब भी परमेश्वर किसी भी रीति से हमें कोई दर्शन, कोई आत्मिक दर्शन परमेश्वर हमें दिखाता है, हमारे जीवन के बारे में, हमारी बढ़ोतरी के बारे में, हमारी लेवल के बारे में जो परमेश्वर हमें आगे लेके जाना चाहता है, तो कभी भी वो दर्शन पूरा हुए बिना ऐसे ही नहीं टल सकते। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वह वायदों का पक्का परमेश्वर है, वह आज, कल और युगायुग एक सा परमेश्वर है। जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के वो दर्शन पूरे हुए, इसी रीति से जो भी आप लोगों ने भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आत्मिक दर्शनों को देखा है, परमेश्वर उन्हें जल्द ही पूरा करने की सामर्थ रखता है। हमें क्या करना है? हमें यूसुफ की तरह पवित्रताई में, आज्ञाकारी में, वफादारी में चलना है और परमेश्वर सही समय आने पर हमें वो जगह पे ज़रूर खड़ा करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।